हम तो घर से ही निकले थे बांध कर सर पे कफन, जान हथेली पर लिए लो बढ़ चले ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सर फिरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त तो सबको याद है, लेकिन आजादी के इस सफर में कभी 9 अगस्त भी आया था। 9 अगस्त 1925, जब हमारे शेरों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। जिन शेरों ने पूरे दुनिया को बता दिया था, भले ही हम गिनती में कम हैं, लेकिन हमारे इरादे इन सालों को देश से भगाने की सक्षम है। 1922 फरवरी, जब गांधी ने चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित रख दिया, तब युवा वर्ग के मन में जो गुस्सा था उसको शांत किया इस काकोरी कांड ने। 9 अगस्त 1925 रात 2 बजे, जब सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को कुछ क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर रोक दिया, और रोकने का मकसद था अंग्रेजों की खजाने को लूटना, जिसको इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना गया। इस घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य थे, जिसमें शाहजहानपुर से राम प्रसाद बिस्मिल, अस्माउल्लाह खान, मुरारी शर्मा, बरमारी लाल, बंगाल से राजेंद्र लाइडी, सचिंद्र नाथ बख्शी और बनारस से चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। इस कांड का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। इस लूट के पीछे इनका मकसद था कि इससे ये हथियार खरीदेगी, जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो सके। 10 अगस्त 1925 के सुबह एक खबर चारों तरफ प्रचार हो गया था और अंग्रेजी हुकूमत पूरे हिल गया था। बड़े पैमाने पर धरपकड़ चला, तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन पर मुकदमे चले। इन मुकदमे में हर एक क्रांतिकारी को सरकार के तरफ से एक वकील दिया गया था, लेकिन बिस्मिल जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। बोले, मेरे पक्ष मैं खुद रखूंगा। जब बिस्मिल जी ने कोर्ट के सामने अंग्रेजी में खुद का पक्ष रखा, तब चीफ जस्टिस लुइस ने बोला, फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। इस सवाल का जवाब बिस्मिल जी ने हंस कर दिया, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। 10 महीने तक लखनऊ में यह अदालत चलने के बाद फैसला आया। राम प्रसाद बिस्मिल जी, अस्माउल्लाह खान जी, ठाकुर रोशन सिंह जी और राजेंद्र लाइडी जी, इनको फांसी का सजा सुनाई गई। सचिंद्र नाथ सन्याल को काले पानी और बाकी के क्रांतिकारी को 10-10, 5-5 साल कारावास सुनाया गया। इस पूरे जांच के बाद भी अंग्रेज की सरकार चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने में नाकाम रहा। इस पूरे मामले को आजाद जी ने कोर्ट में बैठकर देखा, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं सका। जब गौरव ने बिस्मिल जी को आजाद जी के बारे में पूछे, तब उन्होंने जवाब में कहा, इन नापुंसकों के फौज में कोई मर्द ना पाया जाएगा। वो तूफान में जलने वाला चिराग है, तेरे फूकों में ना बुझाया जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे समंदर को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, तुम क्या पकड़ोगे आसमान को, और अगर पकड़ भी लिया तो तू क्या पकड़ेगा आजाद को, क्योंकि आजादी आजादी है। वो अक्सर अंग्रेजों से कहते थे, तुम्हें आजाद चाहिए और हमें आजादी। आजाद तो तुम्हें मिलने से रहा और आजादी हम लेकर रहेंगे। 17 दिसंबर 1927 सबसे पहले राजेंद्र लाइडी को फांसी दिया गया, और उसके 2 दिन के बाद 19 दिसंबर 1927 पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी दी। पंडित बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखे, ना में यस्सर हुआ राहत में कोई मेल हमें, जानकर खेल के आए ना कोई खेल हमें, एक दिन भी ना मंजूर हुई बेल हमें, याद आएगा बहुत लखनऊ के जेल हमें। लोग तो भूल ही जाएंगे सब साने को, लोग तो भूल ही जाएंगे सब साने को। ठीक ही कहा था बिस्मिल जी ने, लोग तो भूल ही जाएंगे सब साने को। आज कितने लोग हैं जो याद रखते हैं इस काकोरी कांड के शहीदों को। मेरे देश के शहीदों को मेरे तरफ से तहे दिल से नमन।